मेरे वालिद का कातिल अगर मेरे सामने अगर फिरेगा तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। जाकिर मजीद का आपको खुद पता चला कि वो उसकी माँ ने हल्फिया कहा था हाई कोर्ट में बलुचिस्तान का कि मेरा बेटा दुबई में है, मेरे लिए इस महीने का वो इंसेंटिव्स बेचता है, ताकत होता है उसका बेटा जो कि उस टाइम 14 साल का था वो शहीद नहीं होता। उसके जो कौम के लोग जो कि बच्चे थे 13 साल के 8 साल के रक्षों से निकाल कर उनको मारा गया, शहीद किया गया। तो मैं तो उन पर हैरान हूँ। हमें आप डेथ स्क्वाड कहते हैं, हम पुरअमन यहाँ आए हैं, किसी के खिलाफ हम नहीं आए। हम अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए आए हैं कि अगर मिसिंग पर्सन्स एक इशू है तो शहीदों का फैमिली भी एक इशू है। लेकिन हमें इतना मजबूर ना करें आप कि हम भी बातें लाएं। हम बलोची रस्म व रिवाज के तहत हम किसी, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है अगर पर्दा रखें तो अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। जाकिर मजीद का आपको खुद पता चला कि वो उसकी माँ ने हल्फिया कहा था हाई कोर्ट में बलुचिस्तान का कि मेरा बेटा दुबई में है, मेरे लिए इस महीने का वो इंसेंटिव्स बेचता है। वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। हम ये नहीं कह रहे कि मिसिंग पर्सन्स एक जेन्युइन इशू नहीं है, हम जेन्युइन मिसिंग पर्सन की कंडम करते हैं। क्या उनमें भी ये अखलाकी जरूरत है कि BLA, BRA, BRF की कंडम करें? मुज़म्मत कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और करें मुज़म्मत, ताकि दुनिया को पता चले कि बलुचिस्तान के मसाइल हैं, ये हमारे मसाइल हैं, किसी और के मसाइल हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। और करते जाएं, हमारे साथ आए, बैठे, करें मुज़म्मत ना। BLA का मुज़म्मत करें, डॉक्टर अला नज़र का मुज़म्मत करें, ठीक है ना जी। मजीद ब्रिगेड का मुज़म्मत करें आप। और दूसरे तंजीम जो है एक ये भी साजिश से, एक ये इस पे भी दो राय नहीं है कि बलुचिस्तान में एक साजिश के तहत हमें लड़ाया जा रहा है, बलोच को बलोच के साथ। तो आपको पता नहीं है, ये मेरा काम है। उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट आपका काम है। अगर हर सवाल का जवाब हम दें तो फिर आप लोगों का क्या काम? मुझे एक बात बताइए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि सेनेटर मीर कबीर से मैंने इंटरव्यू किया, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ जब पिछली दौर हुकूमत था 2013 से 17 के दौरान, उस वक्त एक कमेटी बनाई थी और उसमें उस वक्त के जो वज़ीर आला थे जनाब दूसरे अपने मालिक साहब, अब्दुल मालिक साहब, उनकी सरबराही में कि चाहे बलोच नाराज से मुज़ाकरात करें और इस रास्ते का, इस मसले का हल निकालें। वो मुज़ाकरात करके आए, वो सारी चीज़ें तय करके वापस आए, तो उस पर कोई कहते पेशरफ्त नहीं हुई और हमारी सारी साख जो थी वो मुतासर हुई। और ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा, और वो प्रोसेस वहीं पे रह गया। तो फिर किससे आप शिकवा करें कि सब चीज़ें तय भी हो गई? बलूचिस्तान की तरीका होता है हर चीज़ का, एक तरीका होता है। ये इंसर्जेंसी आज का नहीं है, ये इंसर्जेंसी जो चल रहा है बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है ना जी। इसमें आप पुश एंड पुल फैक्टर्स भी देखें कि क्या पुश फैक्टर्स हैं, क्या पुल फैक्टर्स हैं। इसमें भी दो राय नहीं है कि कुलभूषण यादव और जैसे सबूत मौजूद हैं जो कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट को साबित करती है। उसके अलावा जो कि आजकल के जो कमांडर सरेंडर हुए हैं, जिसमें इमाम शंबे है, सरफराज मंगुज़ई, वो अपने आबिती खुद हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि हम सबताज करें। तो अगर हम एड्रेस कर रहे हैं किसी इशू को तो उसको आप टेक्निकली एड्रेस करें, ठीक है ना जी। आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप छोटे चीज़ों को छोड़ के आप जंपे लगाए बड़ी चीज़ों पर। आप उनको इसी टेक्निकली एड्रेस करें, आप उन लोगों को एड्रेस करें कि इधर बैठे हैं। मुज़ाकरात, टेररिस्ट से हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अगर वो सरेंडर करते हैं बेशक आएँ, लेकिन जो हमें मार रहे हैं उनका क्या? अगर मेरे वालिद का कातिल अगर मेरे सामने अगर फिरेगा तो मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। रेसानी ने कहा था कि आपके वो उनका काम है, वो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? सवाल है किसी का तो वो हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि अगर आप हमारे शुहदा की जो मुश्किलात हैं उनको समझें, उनकी आवाज़ बने। क्योंकि मेरे वालिद वाले धमाके में एक ऐसा ख़ानदान भी था जिसके 7 फ़र्जंद शहीद हुए थे, और उसमें जो मर्द थे वो सारे शहीद हुए थे, सिर्फ ख़वातीन रह चुके थे। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके वालिद शहीद हुए थे, और मैं उनके आंखों में आंखें डाल नहीं सकता कि मैं उनको क्या कहूँगा कि उनके वालिद किस के ऊपर शहीद हुए। उनको जो हमसे माली इमदाद होती है या एजुकेशनल होता है, फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको आप एड्रेस करें। बेशक दोनों को आप एड्रेस करें, लेकिन दोनों कहानियों को अच्छी तरीके से दिखाएं ताकि सिर्फ बायस्ड कहानी ना दिखे। जमाल, आपके वालिद की इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त हुई है? कोई शेयर हुई फाइंडिंग्स? ये किसका है?